मेरे प्यारे दोस्त, आज 9 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कर दिया था, अब सेकेंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है। इसमें हिंदी और जीएस का एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक दोस्त के द्वारा दूसरा दोस्त होना। तो इसका सीधा सा होता जाता है कि एक तो करेला दूसरा नीम चला। दूसरा क्वेश्चन है जो कभी न मरने वाला, तो ये सीधे सीधे अमर हो जाएगा। तीसरा है स्वाधीन का विलोम पराधीन हो जाएगा। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको परजीवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परजीवी। अगला क्वेश्चन है दूसरों के पीछे चलने वाला, ये अनुयायी हो जाएगा। तीसरा हाथ का मैल होना, बिल्कुल तुच्छ होना, ठीक है ना। 25 किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में कारक क्या है? तो इसका कारक क्या मेज पर है, तो ये अधिकरण हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन क्या है? वीरोदैर्य शब्द का संधि विच्छेद हुए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वीर धन और धैर्य, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्यंग्योक्ति परक वाक्य में पूछे जाते हैं। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। दूसरा 28वां का प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें प्रति है। कीचड़ का सीधा सीधा मतलब है पंख क्या है? कीचड़ है। पंख क्या है? कीचड़ है। महेश का संधि विच्छेद, महेश बजान ही रहे हो, महाधनीश हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से 1919 में दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसका है? तो ये जयदेव का है। उसके बिना कुछ नहीं हो, इसमें संबोधन क्या है? इसमें संबोधन हो जाएगा उसके बिना ये संबोधन हो जाएगा। और 34वां आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है। इसमें वाक्यों में देखो विशेषण पूछा है, तो इसमें हमारे हिसाब से तो 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रविशेषण है, ध्यान देना। जो बहुत है ये प्रविशेषण है, बहुत बड़ा तो विशेषण हो गया, एक वह आदमी हो गया, और तीसरा जो एक ये हो गया। तो हमारे हिसाब से 3 होगा, लेकिन हो सकता है विभाग इसको 4 भी मान सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? तो ये है बुनी हुई रस्सी। यामा महादेवी वर्मा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, वात्स्यायन की कितनी नावों में कितनी बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो एक चयन करना है कि रवि ईश्वर को न मानता है तो ये नास्तिक हो जाएगा, मानने वाला आस्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तुल्यता तो यही हो जाएगा, पहला ए है। 38 में निम्नलिखित में बिहारी सत्साई किसकी द्वारा रचना है? बिहारी लाल की। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारा है? कर्मधारा में श्याम सुंदर हो जाएगा। श्याम जो तुम्हारा है ये विशेषण है, इसलिए श्याम, और कर्मधारा में विशेषण आगे रहता है। मोहन पढ़ता है, इस वाक्य में संधि मतलब संदिग्ध भूतकाल में बताना, तो मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध यही हो सकता है। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया है? तो इसमें से वाक्य जो पूर्णकालिक क्रिया है वह खाना खाकर पढ़ने लगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारा है? तो श्याम सुंदर हो ही गया था, मोहन पढ़ता है तो ये भी हो गया था कि ये सी पार्ट है। इनमें से कौन सा पूर्णकालिक है? ये हो गया था। 42वां, इतना खाए जितना पचे। लोकोक्ति का अर्थ है कि उतना ही खर्च करना चाहिए जितना आदमी के पास हो। 43 का निम्नलिखित में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग प्रिया हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तुम्हारा मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। सदैव पुल्लिंग के रूप में भालू यूज होता है। 46 में 100 अनार एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तुम्हारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं है? तो इसमें से हाथी सोती है, ये बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में झांसी की रानी किसके द्वारा लिखा गया है?
ये सुमध्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थ ऐतराज है? तो आपत्ति। निम्नलिखित में तो पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा नेत्र। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारा है। अगला एक गद्यांश आया था जिसमें पहले का आंसर राजनीति क्या होगी, दूसरे का आंसर है प्रोपोगंडा, तीसरे का आंसर है ये बी पार्ट। पाठकों को तटस्थ जानकारी आगे पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर लगा लीजिए। तो 56 निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है? इंस्टाग्राम हो गया। 57 निम्नलिखित में कौन सा काकेशकर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है जो यूरोप में स्थित है? ये तो माउंट एल्ब्रस हो जाएगा। 58 एलिफेसियस निम्नलिखित किस कारणों से होता है? तो पहला है फिलेरियल कृमि, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा इम्पल्स का SI मात्रक होता है? अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में इम्पल्स W बराबर होता है F/D। तो इम्पल्स जो होता है वो F/T होता है। T मतलब टाइम होता है। तो इसका सीधा से आंसर हो जाएगा N/S, न्यूटन। इसके न्यूटन हो जाएगा, टाइम तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इम्पल्स SI मात्रक जो हो जाएगा वो F/T यानी कि N न्यूटन सेकंड हो जाएगा। 2026 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक ये हो जाएगा हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी गुजरात जामनगर। वर्गीस कुरियन को लोकप्रिय के रूप में के नाम से जाना जाता है, वो भारत के दूध वाले के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और आया है, हरित क्रांति के कौन जनक थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि जो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह ट्रासेर्स मिशन लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नासा। बर्गिंघम पैलेस किस शहर में स्थित है? वेस्टमिंस्टर में है। उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में जारी किया गया था भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर राज्य नेपाल से साझा नहीं करता? नेपाल में उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, ये असम हो जाएगा। असम नेपाल से नहीं बल्कि ये भूटान से साझा करता है। किस देश के निर्यात आयात के बीच अंतर के लिए क्या है? व्यापार संतुलन इसको कहते हैं। आंसर 2026 में एशिया प्रशांत प्रकृति आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर कितने सऊदी अरब अमीरात है ये। अगला क्वेश्चन आया था कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था? ये करनौल पंजाब हो गया। 17 कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 71 भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को तालमेल पर जोर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए पर समग्र सरकारी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई लगभग कितनी आय के लोगों को शून्य आयकर देना पड़ेगा? वो है 12 लाख। 12 लाख पर कोई GST या टैक्स नहीं लगेगा। भारत के किस राज्य ने देश के सबसे पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की? वो है गोवा। कला के क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित है, ये कौन है? तो R गणेश याद रखना, गणेश महाराज। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है? वो D पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में तो पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो पोलिश जलौटी है। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? 108। अगला क्वेश्चन है कि परसोडी ऑफ वाटर लाइन कविता की एक मशहूर रचना इस किताब के लेखक कौन है? ए पार्ट हो जाएगा रीतम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। अनहैप्पी इंडिया ये किसकी लेखक है? ये लाला लाजपत राय की है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरी और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो भाई बेंगलुरु से बड़ा कोई है यहाँ पर। 59-60वां इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था? ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था। TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्ट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि TCS इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंका ब्लासिक। इंडियन ओपन रिम एसोसिएशन IORA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के डीप ओपन मिशन के तहत समुद्री प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने गई है? गहरे समुद्र की खोज। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है, मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 88 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 89 निम्नलिखित में किस पुरस्कार को लोकप्रिय के रूप में ऑस्कर किया जाता है? अकादमी पुरस्कार। कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं डेट से। खुर्जा पॉटरी ये खुर्जा पॉटरी को मान्यता कौन देता है? ये भौगोलिक सूचकांक। 1992 तबला में कितने ढोल होते हैं? भैया 2 होते हैं, तबला धनधिंदा। NPCIL के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला तो ये बी पार था, RM नचम्मई नाम। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इसमें मैंने हिंदी प्लस GS दोनों को कवर किया है मात्र 12 मिनट में। तो टाइम बर्बाद ना करें, इसी तरह एनालिसिस करते रहेंगे। 12 मिनट 14 मिनट में पूरा एनालिसिस धड़ाधड़ बता देंगे। चलिए कोई बात नहीं, फॉलो करो, सब्सक्राइब